हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी स्टोरी है राजकुमार के पेट में सांप। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थैंक यू, बल्कि दिल से थैंक यू, क्योंकि वो जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड करी थी उससे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला है। अभी तक उस पर 3K हो चुके हैं, जो कि मेरी वीडियोस के सेकंड हाईएस्ट व्यू हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए। लेकिन लाइक नहीं आते तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक राज्य में एक राजकुमार रहा करता था, जो कि एक बहुत अच्छा राजकुमार था। वह अपनी प्रजा की बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था। सारी प्रजा उनसे बहुत ज़्यादा खुश रहती थी और वे राजकुमार अपने पिता की हर बात मानते थे। एक बार जो बात उनके पिता ने कह दी, वह मानो उनके लिए पत्थर की लकीर है। तो एक बार राजकुमार के पिता राजकुमार से आके कहते हैं, आज तुम जाके जंगल देख आओ। जंगल में आजकल हो क्या रहा है? मैंने सुना है जंगल की हालत काफी खराब होती जा रही है। तो राजकुमार चल देता है जंगल की तरफ, अपने कुछ सिपाहियों को लेकर। जंगल में पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि जंगल में भयंकर आग लगी हुई है। सारे जानवर आग में झुलस रहे हैं और कई जानवरों की तो जान भी चली गई है। एक सांप जो जंगल की आग से बचता हुआ राजकुमार के पास आता है। वह सांप भी जंगल की आग से झुलस गया था। वह राजकुमार से आकर कहता है, राजकुमार, आपका तो ये धर्म है कि आप अपनी प्रजा की रक्षा करें और ये जंगल भी आपकी ही प्रजा है। तो आप मुझे ये अनुमति दीजिए कि मैं आपके पेट में जाके बैठ सकूं, जिससे कि मेरा जल रहा शरीर ठंडा हो सके और मेरी जान बच जाए। राजकुमार सांप से कहते हैं, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे पेट में कैसे जा सकते हो? सांप राजकुमार से बहुत विनती करता है और कहता है कि आप अपना मुंह खोलिए। मैं आपके पेट में आपके मुंह के सहारे चला जाऊंगा, जिससे कि मेरी जान बच जाएगी और आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे अपने पेट में जाने देते हैं। राजकुमार सांप की बातों में आ जाते हैं और अपना मुंह खोल देते हैं, जिससे कि सांप उनके पेट में जाकर बैठ जाता है और जंगल की आग को राजकुमार अपने सिपाहियों से कहकर बुझवा देते हैं और राजकुमार अपने महल आ जाते हैं। वहाँ राजकुमार की माँ उन्हें स्वादिष्ट खाना परोसती है। राजकुमार अपना खाना खत्म करते हैं और यहाँ उस पेट में बैठे सांप को स्वादिष्ट खाना देखकर उस पेट में बहुत अच्छा लगने लगा था। राजकुमार जब खाना पीना खाकर अपने कमरे में आते हैं तो वे उस सांप को अपने पेट से बाहर आने को कहते हैं। सांप राजकुमार से कहता है, राजकुमार, मैं अब आपके पेट से बाहर नहीं आने वाला। मुझे आपके पेट में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अपना सारा जीवन यहीं बिताने की सोच रहा हूँ। राजकुमार बहुत चिंतित हो जाते हैं। समय बीतने के साथ राजकुमार की तबीयत काफी खराब होने लगी थी। उनके पेट में कभी-कभी बहुत दर्द होता था। राजकुमार की ऐसी हालत देख राजकुमार के पिता बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और वह उन्हें एक वैद्य के पास लेके जाते हैं। वैद्य राजकुमार की जांच करने के बाद राजकुमार के पिता को बताते हैं कि इनके पेट में तो बहुत बड़ा सांप है, जिसके कारण इनकी हालत इतनी खराब है। वैद्य जी कहते हैं, मैं दवाई तो दे देता हूँ, लेकिन एक सलाह भी देता हूँ, क्योंकि मैं एक वैद्य होने के साथ साथ भगवान की भक्ति में भी आस्था रखता हूँ, पूजा पाठ में भी आस्था रखता हूँ। आप अपनी पुत्र वधू से कहिएगा कि वह राजकुमार को लेकर दूर जंगल में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, वे वहां जाकर उस पेड़ की पूजा करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस उपाय से राजकुमार की तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी। वैद्य जी की ये सारी बातें सुनकर राजकुमार के पिता राजकुमार को लेके घर आ जाते हैं और अपनी पुत्र वधू को सारी बातें बताते हैं। राजकुमार की पत्नी कहती है कि अगर यह उपाय करने से मेरे पति की तबीयत सही हो जाएगी तो मैं यह उपाय करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार की पत्नी अपने पति को लेकर जंगल की तरफ चल देती है। जंगल बहुत दूर था, इसीलिए वे थक जाते हैं और उसी पीपल के पेड़ के नीचे वे आराम करने लगते हैं। पीपल के पेड़ में भी एक बहुत पुराना और बड़ा सांप रहा करता था, जो कि बहुत सारे खजाने की रक्षा किया करता था। राजकुमार जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो उनके पेट में बैठा हुआ सांप उनके मुंह से आधा बाहर आ जाता है और पीपल वाले सांप से बातें करता है। पीपल वाला सांप उस सांप से बोलता है, तुम कितने निर्दयी हो। इस बेचारे ने तुम्हारी कितनी सहायता करी थी, तुम्हारे जलते हुए शरीर को बचाया था, तुम्हारी जान बचाई थी, और तुम तो इसी की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। तुम इसके पेट से बाहर क्यों नहीं आ जाते, जिससे कि इस बेचारे की जान बच जाएगी। राजकुमार के पेट में जो सांप बैठा था वह बोलता है,
मुझे ज्ञान देने से पहले तुम अपने आप को देखो। तुम कितने सारे खजाने पर कुंडली मार के बैठे हो। तुम इस खजाने को क्यों नहीं छोड़ देते? बेचारा कोई गरीब आकर इस खजाने को ले लेगा, अगर तुम यहाँ से हट जाते हो तो। यह सारी बातें कर कर दोनों सांप दोबारा से छुप जाते हैं। कुछ देर बाद राजकुमार और उसकी पत्नी की आंख खुलती है। वे एक दूसरे से कहते हैं कि वैद्य जी ने जो काम बताया था उसे हम पूरा कर लेते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। जैसे ही राजकुमार की पत्नी पीपल के पेड़ के पास आती है, पीपल के पेड़ वाला सांप बाहर आ जाता है और राजकुमार की पत्नी को बताता है कि यह जो सांप तुम्हारे पति के पेट में है, मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। राजकुमार की पत्नी कहती है कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे पति की तबीयत सही कर दीजिए। पीपल के पेड़ वाला सांप बताता है कि जंगल के बहुत दूर एक पहाड़ है जहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। तुम उन जड़ी बूटियों को लाकर उनका रस अपने पति को पिला दो, वह सांप अपने आप ही बाहर आ जाएगा। और अगर तुम ऐसा कर देती हो तो मेरे पास बहुत सारा खजाना है, मैं सारा का सारा तुम्हें खजाना दे दूंगा। बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन राजकुमार की पत्नी अपने पति की जान बचाने के लिए पहाड़ की तरफ चल देती है। उसे बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन उसके पति की जान दांव पे लगी थी, तो वह अपने डर को भी काबू कर लेती है और सभी मुश्किलों का सामना करते हुए वह सारी जड़ी बूटियां लेकर आती है और उसे कूट कर अपने पति को पिला देती है, जिससे कि वह एक जहरीला सांप उसके पति के पेट में से बाहर आ जाता है। अब राजकुमार कहता है, अब तो मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, तुम्हारा धन्यवाद। और यहाँ पीपल के पेड़ का सांप आकर उन दोनों से कहता है कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब मुझे भगवान के पास जाना पड़े। तुम मेरी सारी दौलत संभालो। मैं तुम्हारी पत्नी की मेहनत देखकर बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें अपना सारा खजाना सौंपता हूँ। और राजकुमार और उसकी पत्नी सारा खजाना लेकर अपने महल आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। तो और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।